नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ठंड बढ़ गई है और ठंड के समय में आपसे यही कहना चाहूँगा कि संभल के रहिएगा। कारण ये कि आप सुरक्षित रहेंगे तो भविष्य आपका है, और अगर ठंड लग गई तो आपको तकलीफ़ और आपके परिवार को भी तकलीफ़ मिलेगी और मुझे भी दुख होगा। तो ठंड से बच के रहें, गर्म कपड़े पहनें और किसी भी प्रकार की अनियमितता ना बरतें जिससे कि आपको ठंड लगे। साथ ही मार्गदर्शन अकादमी पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमारे पास बहुत से प्रश्न आए जिनका मैंने समाधान लिखित में भी किया, और कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, नया विज्ञापन कब आएगा? इस प्रश्न का समाधान ये है कि नया विज्ञापन चयन बोर्ड के पास बन करके तैयार है और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रतियोगियों के आंदोलन का। प्रतियोगी आंदोलन करेंगे जिस दिन, उसी दिन नया विज्ञापन आ जाएगा। वैसे सूचना के अनुसार 20 जनवरी तक आपका नया विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है। रही बात इसमें तदर्थ के पदों को जोड़े जाने की बात, तो एक महोदय ने कहा था सपने देखो कमेंट किया था सपने देखो। हाँ, माने तदर्थ वाले इतना तेज चिढ़े हुए हैं उनके पदों को फ्रेश प्रतियोगियों के माध्यम से भरा जाना है, तो इतना ज़्यादा चिढ़े हुए हैं कि अगर उनके पदों को आम प्रतियोगियों से भरने की बात कर दो ना तो मिर्ची सी लग जाती है। हमें कहते हैं कंपटीशनर आप बन जाओ, तो आ जाओ मुकाबला करके। फ्री की नौकरी क्यों करके बैठे हो प्रबंधन तंत्र के एहसान पे? तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, सब पूरी मिली भगत इन सब की है। समझ रहे हैं ना? चाहे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देख लीजिए, ये सारी मिली भगत इन लोगों की है। प्रबंधन तंत्र से सेटिंग करके हो जाते हैं और हो जाने के बाद में आम प्रतियोगियों का अधिकार मार करके बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार के लोगों को कंपटीशन में अवसर ही नहीं मिलना चाहिए नियम से, क्योंकि एक तरीके का धोखा है ये आम प्रतियोगियों के साथ। आम प्रतियोगी क्या यहाँ पे झक मारने के लिए आता है? वो भी मेहनत करने आता है, उसको भी तो मिलना चाहिए, है ना? करिए कंपटीशन। इस बार का नया विज्ञापन में जुड़वाते हैं पद को और देखते हैं कैसे नहीं जुड़ता। ये भी आप देख लीजिए, कैसे नहीं जुड़ता ये भी देख लीजिए। चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, आमरण अनशन पर बैठना पड़े, इस बात का चैलेंज करता हूं कि निश्चित तौर पे आपको नया विज्ञापन जो भी आएगा उसमें तदर्थ शिक्षकों के भी पदों को जोड़ना पड़ेगा। इस बात का आश्वासन अनिल मिश्र आपको देता है। एक चीज़ बता दें आपको, चाहे इनको हो सकता है कि और ये जो अफवाहें उड़ी हुई है ना, 2500 है, 3000 है, 2500-3000 को बाहर कराने के लिए प्रतियोगी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। वहाँ पे हम लोग 34,000 को बाहर कराने के लिए गए थे, और 34,000 को बाहर कराने के बाद अब वो सीटें हमारे आम प्रतियोगी भाइयों को मिलेंगी, हमारे आम मित्रों को मिलेंगी जो कि फ्रेश कंपटीशनर हैं और उन्हें उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। रही बात ये, भाई मैंने कोई नेता हूँ और ना कोई अभिनेता हूँ और ना ही मेंबर हूँ, ठीक है? मैं एक साधारण आपके बीच का आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ, जो भी आप मानते हो अपने नज़र से। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि नए विज्ञापन में इन पदों को जुड़वाया जाए, जिससे कि आपको कंपटीशन करके निश्चित तौर पर सफलता मिले और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग हैं ना, हमारे होते हुए आपका अहित नहीं होने पाएगा। हम साथ ही अपने तदर्थ भाई बहनों से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वो इतना ज़्यादा सीरियस ना हो। अगर वो प्रयास करेंगे तो फिर से चयनित होकर के आ सकते हैं। ऐसे भी हमारे प्रतियोगी तदर्थ भाई बहन हैं जिनको इस बात की खुशी है कि चलिए ठीक है, आम प्रतियोगियों की तरह हमें अवसर मिला। लेकिन बहुत से ऐसे चिढ़े हुए हैं, पता नहीं उन्हें किस चीज़ की जलन है कि हमें बाहर कर दिया गया। तो शिक्षा मित्र की तरह ही आपकी स्थिति है। शिक्षा मित्र में भी कुछ बहुत से योग्य रहे, निकल करके आए और प्राइमरी में नौकरी लिए। आपके अंदर भी योग्यता है, आप भी कर करके आइए। और योग्यता नहीं है तो 30 नंबर की ये जो आपको वेटेज आपको मिल रहा है 30 नंबर का, उसका लाभ उठाइए। 30 अंक तो आप वैसे भी प्लस हैं। एक आम प्रतियोगी 0 से शुरुआत करेगा और फिर भी वो आपको पीछे छोड़ देता है तो आपसे ज़्यादा योग्य है। इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हार जीत का फैसला पर स्वीकारते हुए कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। ठीक है? बुरा लगे तो बुरा लगता रहे, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सही बात। और एक चीज़ और
जो नया विज्ञापन है, नया विज्ञापन ये इसीलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि इनमें से भी कुछ ऐसे महानुभाव वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जो इनके साथ में उनकी बड़ी सहानुभूति है। उनकी सहानुभूति ऐसी है जैसे लगता है कि अपने घर से दे रहे हैं। पदों की संख्या को कम करने, कितना पद दे दें, आम प्रतियोगी कहीं कोर्ट में जाके अवमानना केस न कर दे, कितना वहाँ पे स्वीकार्य हैं और इतना दे रहे हैं। इस बात का डर इनके मन में इतना तरीके से व्याप्त हो चुका है ना कि ये बेचारे चाह करके भी नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसी माथा पच्ची में लगे हुए हैं। अलग से विज्ञापन दे दें क्या? इनके पदों को इसी में जोड़ दें क्या? इसी मगजमारी में लगे हुए हैं, इसी माथा पच्ची में लगे हुए हैं, जिसके चलते ये अभी तक विज्ञापन नहीं दे पाए हैं। इन विज्ञापन लेट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और जितना लेट विज्ञापन निकालेंगे, कारण इनको मई तक परीक्षा करानी है, और जितना लेट विज्ञापन निकालेंगे उतनी गलतियां करने का इनको अवसर होगा। 10-12 प्रश्न यफ कर देंगे और लोगों को अंदर या बाहर करने का इनको अवसर मिलेगा। अनसुईया बोली रहेगी तो प्रियंवदा मान लेंगे, प्रियंवदा बोली रहेगी तो शकुंतला मान लेंगे। तो इनकी ये आदत पड़ चुकी है। आदत क्या मतलब, एक तरीके से बोला जाए कि शिक्षक चुनना नहीं आता और शिक्षक चयन बोर्ड बना करके बैठे हुए हैं, है ना। या यूँ कह लीजिए चुनना बहुत आता है लेकिन गणित लगानी बहुत आती है, दिमाग बहुत लगाते हैं, ज़बरदस्त दिमाग। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें अगर गलतियां आप करते हैं और उसका भुगतान आम प्रतियोगी करता है तो ये बेहद शर्म की बात है। समझ में ना? तो इस प्रकार की चीज़ें करके आम प्रतियोगियों को तकलीफ़ होती है। उससे इनको क्या मिलता है? उनसे इनको मिलता है, तो बोलना नहीं चाहिए, आप खुद समझदार हैं क्या इनको मिलता है। लेकिन ये जान लीजिए कि यह भर्ती भी जो होगी, जब इस प्रकार की भर्तियां होती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको अच्छा बढ़िया से बढ़िया करके आना है। मैं तो मांग करता हूं कि माइनस मार्किंग कर दीजिए। माइनस मार्किंग में ये होगा कम से कम, चलो भाई गलत सही का जो भी रहेगा डिसीजन, उसमें फ़ैसला तो हो जाएगा। और एक रिट हम इस पर भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पर रिट किया जाए कि प्रश्न पत्र जो बने विशेषज्ञ कमेटी अच्छे से तैयार करे। अगर प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए उस प्रश्नों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, उनके न यफ जोड़े जाएं न वाई। ठीक है, सीधे तौर पे उन प्रश्नों को ही हटा दिया जाए पूरी तरीके से, और उनके नंबरों को भी समायोजित न करें। जितने प्रश्न रहें उन्हीं प्रश्नों पर मेरिट बने, सही प्रश्नों पर। आम प्रतियोगियों का क्यों नुकसान हो भाई? क्यों नुकसान हो? आखिर आम प्रतियोगियों ने अपने का क्या बिगाड़ा हुआ है? मेहनत करके 2,500, 3,000, 5,000, 5,000 का कमरा लेकर के तैयारी कर रहे हैं आम प्रतियोगी। उनके अधिकारों को मार करके आप एक बार भर्ती निकालते हैं, 5-5 साल तक उसको फाइनल नहीं कराते। 5 साल का किराया कौन देगा? सबकी बातों को तो समझिए। हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, हमें भी बहुत संघर्षों के बाद सफलता मिली है, तभी हम आपके दर्द को समझते हैं। कतिपय लोगों को लगता है, एक महोदय ने कमेंट किया हुआ था, तदर्थ की तैयारी आप भी तैयारी कर लो उसकी परीक्षा। हम ये कहते हैं मेरी एज इतनी नहीं हुई है कि मैं तदर्थ शिक्षक बनूं। मैं तदर्थ शिक्षक नहीं, मैं प्रवक्ता हूँ हिंदी विषय का। और ठीक है, जिनको मिलना हो आकर के विद्यालय में मिल लीजिए, मैं आपको विद्यालय में बुलाता हूँ अपने। तो कहने का मतलब ये बात नहीं है। इस प्रकार की धारणा अपने मन से निकाल दीजिए और तैयारी कीजिए। तैयारी करके सफलता अर्जित कीजिए। मार्गदर्शन अकादमी का पूरा सहयोग आपके साथ है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। साथ ही एक चीज़ और बताएं, वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट मार देते हैं और इसके बाद में आप लोग कुछ थोड़े बहुत शेयर कर देते हैं। जितने लोग देखते हैं, अगर सभी लोग शेयर करें तो बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और निश्चित तौर पे उन लोगों को भी जानकारी हो सकेगी। साथ ही एक नई अपडेट जानकारी मुझे याद आ गई है कि 10,000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती संस्कृत विषय के लिए होगी। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति उसी आधार पर होगी जैसे कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। और मान के चलिए कि ये विज्ञापन भी आपका चुनाव के पहले आ जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी माह में आ जाएगा, जब जूनियर हाई स्कूल की भर्ती होगी एडेड स्कूलों में। उसमें भी प्रबंधन तंत्र से सब सेटिंग गेटिंग करके सब नियुक्त हुए हैं, उनको हटवाने का प्रयास किया जा रहा है कि सीधे पदों को जोड़ा जाए और आम प्रतियोगियों के लिए किया जाए। आप लोग जैसे बोले थे 1800 इतना पद है ना, तो ये इनका सरकारी आंकड़ा है, लेकिन वहाँ पर जब इनको फटकार लगी थी तो इन्होंने 5,000 पद स्वीकार किए हैं, तो इनको देना पड़ेगा। संघर्षों में हमें यहाँ तक बहुत बार
धमकी टाइप की भी मिली है, लेकिन मैं पीछे हटता नहीं हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करता रहूँगा, ठीक है। रही बात ये, किसी के एहसान पे मैंने नौकरी नहीं पाई है, मैं अपने बल पे नौकरी पाया हूँ और मुझे उस किसी बात का कोई डर नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।